मेरे शोहर की दूसरी शादी औलाद की खातिर मेरी सास और नंद ने करवाई थी। शादी के दिन करीब आए तो मेरी सास और नंद ने कहा कि तुम अपना रूम खाली कर दो, इस रूम में ही हम दुल्हन को लाएंगे। मेरे लिए ये कयामत का मंजर था। मैंने वो कमरा तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मैं अपने मायके जाने लगी। लेकिन मेरी सास और नंद के जुल्म की इंतहा थी कि उन्होंने कहा कि तुम मायके नहीं जाओगे, अगर तुम मायके चले जाओगी तो घर के काम कौन करेगा। मुझे नौकरानी के तौर पे शादी के दिनों में उस घर में रखा गया और मेरे शोहर ने एक लफ्ज तक ना बोला, जो पहले मुझसे मोहब्बत के हजार दावे करते थे। शादी हुई, दूसरी औरत घर आई और मेरे शोहर इतने खुश थे शादी करके जैसे उनकी पहली शादी हो। ये सब मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मैंने उनके सारे काम किए, उनके लिए नाश्ते बनाए और इसके लिए मुझे मजबूर मेरी सास और नंद करती थी, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि मेरे शोहर भी नहीं। दूसरी औरत को ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे उसने आते साथ ही इनको औलाद दे दी हो। यहाँ तक कि मेरे शोहर भी उसके साथ ऐसे खुश थे कि जैसे उनकी लव मैरिज हुई हो। मेरे शोहर तो मुझे भूल ही गए थे, उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने खुश तो शायद वो मेरे साथ भी नहीं थे जितने खुश वो उस औरत के साथ थे। उसको रोज़ाना बाहर घुमाने लेकर जाते और उसका बच्चों की तरह ख़्याल रखते थे। मैंने उस घर में ये दिन किस हैसियत से गुज़ारी है मैं ही जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने शोहर से कहा कि मेरी अब बस हो चुकी है, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दें और आप अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहें। लेकिन मेरे शोहर ने मुझे कहा कि